कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, टॉपिक है आपका वृत्त, सर्कल। क्या बात कर रहे थे? वृत्त में छोटी छोटी बातें वृत्त बच्चों आप सीख करके आए हो, जानते हो। त्रिज्या है, केंद्र है, जीवा है, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, और बात चल रही थी स्पर्श रेखा की। जी हाँ, सॉरी, स्पर्श रेखा की बात चल रही थी। स्पर्श रेखा में आपने क्या सीखा था? स्पर्श रेखा में दो तीन प्रकार से बातें आपके सम्मुख आई थी। क्या आई थी? स्पर्श रेखा कहाँ पर खींची जाती है? बिंदु पर। कोई बिंदु होगा, उस पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब वो बिंदु वृत्त की परिधि पर है, वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर है? इन तीन बातों की चर्चा आपके सम्मुख की गई थी। ठीक है, चलते आगे। हम एक्सरसाइज चल रहे हैं बच्चों, 10.2 एक्सरसाइज है। और जो चीज बातें पीछे पढ़ करके आए हो, एक बार 1 मिनट में बात कर ले आपसे। अब देखिए बच्चों, ये तीन वृत्त आपके सम्मुख है। एक वृत्त जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा चाहते हैं वो बिंदु वृत्त की परिधि के भीतर है। तो इस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे? आप खींच के देख लो। इस बिंदु पर आपको खींचना है, लो। अब ऐसे खींचोगे तो ये वृत्त को स्पर्श करती हुई जा ही नहीं रही है। ये तो क्या है? छेदक रेखा हो गई। तुम दूसरी खींच के देख लो, ऐसे खींच के देख लो, ये भी छेदक रेखा हो गई। और खींच के देख लो, ऐसे। कहीं से भी खींचो, जो आप खींच रहे हो वो रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं बन रही है। ये सब की सब क्या बन रही है? छेदक रेखा। ये क्या है? छेदक रेखा। अर्थात आप एक बात समझ गए थे कि अगर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है आपको या खींचनी है, और किस बिंदु से, अगर वो बिंदु वृत्त की परिधि के भीतर है, ये बिंदु है यहां पर, तो फिर स्पर्श रेखा संभव नहीं है, वहां से छेदक रेखा ही जाएगी। अच्छा, इसमें आ गए। मान लीजिए बिंदु आपका यहां पर स्थित है, ये बिंदु स्थित है। अब यहां खींचोगे तो ये देखो, अगर बिंदु कहां है? वृत्त की परिधि पर स्थित है। कहां पर स्थित है? वृत्त की परिधि पर। तो फिर एक स्पर्श रेखा जाएगी। एक स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर कोई दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हो। तो ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। अगर कहां बिंदु स्थित है? वृत्त की परिधि पर। बिंदु कहां है? वृत्त की परिधि पर। ये बिंदु कहां था? वृत्त के परिधि के अंदर। ये कहां है? परिधि पर। बिंदु ए वृत्त की परिधि पर, यहां पर। यहां का था बिंदु पी वृत्त की परिधि के अंदर। ये अच्छा, अगर बिंदु वृत्त की परिधि के बाहर कहीं स्थित हो जाए, मान लो ये स्थित है बिंदु, कौन? पी। इस बिंदु से बात करो, तो इस बिंदु से बात करोगे आप, तो स्पर्श रेखा देखो, इस तरह से। ये वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये और पी बी। ये था वृत्त का केंद्र। तो कितनी स्पर्श रेखा? ये पी है और बराबर पी बी हो जाता था। सिद्ध किया था प्रमेय से। बिंदु पी कहां है? वृत्त के बाहर। तब
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई? 2 स्पर्श रेखाएं। वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त की परिधि पर बिंदु स्थित है तो 1 स्पर्श रेखा, और वृत्त के अंदर बिंदु स्थित है तो इस तरह छोटे छोटे प्रश्न 1-1 नंबर के बनते हैं। अब इन दोनों बातों में एक चीज और आपने सीख गए थे, बड़ी काम की बात थी, जो जिससे आपके प्रश्न लगने। कौन सी? आपने सीखा था कि अगर वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो प्रमेय थी आपकी, प्रमेय नंबर 10.2। क्या प्रमेय थी? कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, अर्थात पी ए बराबर पी बी। यहां भी एक नई बात सीख गए थे। नई बात क्या सीख गए थे? पी ए बराबर, ये सीख गए थे, ये प्रमेय सिद्ध करी थी बच्चों। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां पर ही बच्चों एक नई बात सीख गए थे। कब? जब आपने देखा था ये स्पर्श रेखा है। हम दूसरा चित्र बना दें दोबारा से ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए कुछ इस प्रकार से। ये आपकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु, ये केंद्र आपका। क्या सीखा था इस प्रमेय में? क्या सीखा था? यहां पर एक प्रमेय सीखी थी आपने कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ए कह दो, पी कह दो, जो मना सो कह दो। ये कोण बताया था उसने 90 से, इसको पी की कह दिया आपने। इसी बात को सरल भाषा में हमने कहा आपसे इसी बात को सरल भाषा में हमने आपसे कहा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण ओ ए क्यू बराबर, ओ ए क्यू बराबर, अथवा कोण ओ ए। ये पॉइंट पकड़ लीजिए, जब प्रश्न करेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। एक बात ये प्रमेय में सीख करके आए हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इसी बात को ऐसे कहा गया आपसे कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं, अर्थात स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण। वृत्त के बाहर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। इसके अलावा क्या जानते हो आप? थोड़ा बहुत और भी जानते हो, जैसे त्रिभुज ए बी सी, बोलो पी क्यू आर और एस। ये क्या है आपके सामने? ये त्रिभुज है। क्या सीखे हो? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कितना होता है, और यहां चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। ये पढ़ चुके सब लोग। कौन 4? ये तीनों इसके। इसी बात को ऐसे भी लिख देते हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ऐसे लिख सकते हो, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बराबर। इसी प्रकार पंचभुज में जाओगे 540। बच्चों आप देख लीजिए, इतनी जानकारी आपको है पहले से, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है आपकी 10.2। क्या प्रश्न करा? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी है।
एक बिंदु से, बिंदु नहीं पता रहा कहां है, वृत्त के अंदर है, वृत्त की परिधि पर है कि वृत्त के बाहर। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q केंद्र से, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी Q की कितनी है? 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या बताओ, वृत्त की त्रिज्या बताओ। Q की केंद्र से दूरी, देखो एक वृत्त बनाते हैं। अब प्रश्न बच्चों सरल कैसे लगे? प्रश्न क्या है? सरल कैसे लगे? प्रश्न पढ़ते पढ़ते बच्चों को लगता है अरे कहां फंस गए, समझ में आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या भाषा लिखी है क्या। तो थोड़ा थोड़ा करके पकड़ा करो, प्रश्न गणित सरल लगेगी। जैसे हमने प्रश्न पढ़ा, अब मैं ना समझ में आ रहा है कि 25 कहाँ है, ना पता समझ में आ रहा है 24 कहाँ है, ना समझ में आ रहा है क्यों कहाँ है, हमें कुछ नहीं, सच्चाई नहीं समझ में आ रहा। जैसे तुम वैसे हम। अब प्रश्न से पूछते हैं कि भाई साहब कुछ हेल्प करो, मदद करो हमारी। तो प्रश्न कहता हम तो मदद करने के लिए आए तो हैं, तुम पढ़ो तो हमें सही, जो हम कह रहे हैं सुनो तो सही। अब प्रश्न क्या कह रहा है? कान लगाओ। जैसे हम जब पढ़ाते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, ज्यादातर ऐसे क्यों हो जाते हैं? प्रश्न देखो ये कान है ना, प्रश्न चिल्लाता मेरे कान में, सर जी हमको ऐसे लगाओ, सर जी हमको ऐसे लगाओ, सर जी हमको ऐसे लगाओ, तो हम ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो कान का पर्दा हमारा ब्लास्ट हो जाए। क्या हो जाए? ब्लास्ट। इतनी तेज चिल्लाता है प्रश्न, सर जी ऐसे लगाओ, सर जी ऐसे लगाओ, सर तुमसे भी कहता है, जब तुम पढ़ते हो तुमसे भी कहता, तुम सुनते नहीं हो, तुम उसकी सुनते नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं प्रश्न पढ़ो, वो जो कह रहा सुनो। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले उसने कहा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, टॉपिक कौन चल रहा है? वृत्त। तो मेन बात कहां की है? वृत्त की। तो पहले वृत्त बना ले एक। पहले कुछ नहीं समझ में आवे, आपको कुछ भी ना आवे तो पहले एक वृत्त बनाओ, बनेगा ना? ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बनाते हैं, बना लिया वृत्त हमने। अब देखें, अब वृत्त होगा तो बच्चों कोई केंद्र भी होगा, बोलो। एक केंद्र ले लिया, क्या दिया है, क्या ज्ञात है, ये लिख रहा है। एक बिंदु Q से, वो तो केंद्र हो गया। अब क्यों नहीं पता, क्यों हम भीतर ले लें, यहां ले लें कि बाहर ले लें, कहां ले लें। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दी 24 सेंटीमीटर। बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है और उसकी लंबाई कितनी है? 24। तथा Q की केंद्र से दूरी, केंद्र माने तो O से दूरी 25 और स्पर्श रेखा की, देखो एक विद्यार्थी कहता सर जी आप कुछ बताओ, मैं तनको समझ में आ नहीं रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। तुम कह रुको, रफ में चलो, रफ में चल रहे, अब समझ में पकड़ लेना, हमेशा गणित आपको सरल लगेगी। हमें कुछ नहीं पता है, हमें भी पता नहीं कौन स्पर्श रेखा कहां दूरी दे रहा है, पता नहीं क्या बवाल है। अब वृत्त का टॉपिक पढ़े हो और स्पर्श रेखा की बात हो रही, तो स्पर्श रेखा में मात्र अभी तक तुमको मैंने पढ़ाया क्या? दो ही चीजें तो पढ़े हो। वापस चलो, क्या पढ़े हो? नहीं, अभी हम आपको जस्ट बता रहे थे, ये बता रहे थे, देखो एक स्पर्श रेखा ये पढ़े हो और दो स्पर्श रेखा ये पढ़े हो, यही तो पढ़े हो। जो प्रश्न में कह रहा है या तो ये कह रहा होगा या ये कह रहा होगा, यही तो कह रहा होगा। ठीक, अब चलो मान लिया हमने कहा ये दिया है, ये पूरा अनंत की ओर अग्रसर होती है, लेकिन चूंकि लंबाई निश्चित है तो उस खंड की बात कर रहा है, स्पर्श रेखा खंड की। तो देखो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। मान लो Q यहां पर है, Q यहां पर है और स्पर्श रेखा यहीं तक तो होगी। तो ये जो पूरी है ये कितनी हो गई? 24। अभी पता नहीं, अंदाज लगा रहे हैं, अंदाजा। उसने कहा Q की केंद्र से दूरी, Q जो है उसकी केंद्र से दूरी कितनी है? ये 25 दी है। ठीक, पूछा क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या कहां, देखो ये O हो गया, इसको कुछ मान लो P मान लो, ये 90 अंश होता जानते हो, ये त्रिज्या होती जानते हो। ये पूछा गया, बन गया चित्र। एक विद्यार्थी कहता सर हमें पहले से पता था। हमको क्या पता था? कह रहा था एक स्पर्श रेखा
हम कह बात तो तुम पकड़ लेते हो, तो होशियार विद्यार्थी हो। प्रश्न साफ साफ करा, प्रश्न ने कहीं पर भी दो स्पर्श रेखा का जिक्र किया आपसे? नहीं किया, एक तो थी। अब इसके पहले जो पढ़ करके आए हो मात्र दो स्पर्श रेखाओं की चर्चा हुई, एक स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर, एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर बिंदु से, तो दो बनती हैं, तो दो का जिक्र तो उसने किया नहीं था। एक स्पर्श, मात्र एक चित्र था, वो इतनी देर लगी, समझ में नहीं आता। आप लोग कहते हो कठिन लगती है गणित। कैसे कठिन लगती है भैया, कठिन कैसे लग सकती है? ऐसी कैसी, कब? प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, और बेसिक जो पढ़ाया था उसको पढ़ कर घर से आओ। अगर घर से पढ़ के नहीं आते हो, आप स्कूल नहीं आते हो, क्लास अटेंड नहीं करते हो, बुक्स पन्ने नहीं खोलते हो, फिर आरएस मत से क्या कर सकते? चलिए आइए। तो रफ चित्र बच्चों बना था, आपको समझ में आ गया होगा। ये मान लीजिए बिंदु दिया। अब देखना, ये कौन बिंदु दिया था उसने प्रश्न में? क्यू बिंदु दिया था। ये दूरी दी उसने। एक विद्यार्थी कहता सर जी बातें कुछ करो, समझ में हमें कम आता है, मजा नहीं आता सर जी, कठिन लगती है, आप बातें बनाते हो बहुत ज्यादा। तो हम कह रहे भैया रफ में बता तो रहे, ये हमने कहां पर किया है? रफ में किया, रफ में जाया करो। गणित सीखना है तो रफ में जाना पड़ेगा। गणित का जिसको सब लोग फेर कहते हैं, फेर कर लो, हम गणित के रफ को फेर कहते हैं। जी हाँ, जितना रफ करोगे मजा आ जाएगा आपको। गणित तो रफ से आती है, इसलिए रफ में गए, सीख लिया, फटाक से चित्र स्पष्ट हो गया। त्रिज्या, इससे मिला दो इसको। चलिए, ये दूरी उसने दी है प्रश्न में, ये दूरी उसने दी थी प्रश्न में, ये भी दूरी दी थी प्रश्न में। कितनी दी है ये? 25 सेंटीमीटर। ये कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। ये क्या वृत्त की? यही पूछिए। अब ये तुम लोग जानते हो, जस्ट अभी बताया पीछे हमने, बताया कि नहीं बताया आपको? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण। प्रमेय करके आए हो, बोलो। ठीक बात है। अब देखिए, चूंकि क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण। चूंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। एक विद्यार्थी कहता सर जी कठिन करे दे रहे हो प्रश्न को। हमको यहाँ इसलिए कि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। अगर प्रैक्टिस होती तो ये हमें गाना लिखने की जरूरत, हम सीधे लिखते OPQ बराबर 90 अर्ज। अब इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, तुम्हें अच्छा लगे तो, तुम सीख सको तो क्या सीधे लिख देंगे OP लंब PQ, उल्टा T बना देंगे, तो बात बन जाएगी अपनी। बोलो। पर ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण OPQ बराबर 90 अंश। समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ कौन सा नियम? पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम के आदमी बड़े खराब आदमी थे। क्या दिया क्या था पहले देख लो बच्चों, क्या दिया था? दिया है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना था? त्रिज्या R बराबर OP बराबर क्वेश्चन मार्क। ना स्पष्ट है? अब चले,
चलिए पाइथागोरस में वैसे आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, यही तो पढ़े हो। देखो लिखे दे रहे हैं, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर, ये पढ़े हो पाइथागोरस में किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध दिया, किसने? पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने। कौन थे वो? एक आदमी थे, जैसे तुम लोग पढ़ते हो विद्यार्थी लोग ऐसे। उसने एक नियम दे दिया। किसमें नियम दे दिया? भुजाओं में। किसकी भुजाओं में? त्रिभुज की। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन समकोण? इसका एक कोण 90 अंश होता है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसकी तीन भुजाओं में उसने संबंध बताया कि ये संबंध लिख देना, उसको पाइथागोरस के नाम से कहा गया। क्या कहा गया? आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण। चले आधार प्रश्न क्या है? पी क्यू। लंब क्या है? लंब को आपने ओपी कहा है, या त्रिज्या के लो शॉर्टकट में। कर्ण को क्या कहा गया? ओक्यू कहा गया। ये इसको आप अच्छा ना लगे, मजा ना आवे तो आप ओपी लिखो त्रिभुज की भुजाओं के हिसाब से। अब देखो बच्चों, पी क्यू को मान 24 कवर करोगे, इसको त्रिज्या कहा गया है, ये आपका 25 है। अब आर वर्ग बराबर 25 25 हम माइनस 24 24 हम 576 घटा लो जा करके, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए ओपी बराबर आर बराबर, यही आपका आंसर था। स्पष्ट क्लियर आ गया होगा समझ में? चलें बच्चों अगले प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। आकृति बनाई उसने, आकृति ठीक है बना दे रहे हम भी। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त, आकृति उसने प्रश्न में दी है। बच्चों जो प्रश्न में आकृति दी है वो बना दें एक बार। ये आकृति है, अब देखिए दिया है प्रश्न में, साफ लिखा बच्चों क्या दिया? देखो आकृति दी है, टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। कौन स्पर्श रेखाएं हैं? टीपी और टीक्यू। इस प्रकार है कि कोण ये 110 अंश, कौन? पी ओ क्यू बराबर 110 अंश। तो हम लिखे दे रहे हैं कोण पी ओ क्यू बराबर 110 अंश, प्रश्न दिया है ठीक है। और टीपी टीक्यू क्या है? स्पर्श रेखा। और प्रमेय क्या पढ़ करके आए हो? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये जो कोण है ये, और जो ये कोण है वो कितना हो जाएगा? किसने कहा? नियम ने कहा, प्रमेय ने कहा, है ना? ठीक है लिख दें, क्या लिख दें? चूंकि, अब बताओ गाना लिखे पूरा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है, या सीधे लिख दें? देखना क्या लिखेंगे? ओपी लंब है पीटी पर, ओपी लंब पीटी तथा ओक्यू लंब क्यूटी। क्यों भैया लंबी है? क्यों? स्पर्श रेखाएं कह रहा है,
इसी बात को लिख सकते थे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ठीक, इसलिए अगर ये लंब है, ये लंब है, तो ये कोण 90 हो जाएगा, ये कोण 90 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? कोण OPT। कोण OPT बराबर 90 अंश तथा OQT इसी को शॉर्टकट में आप कोण P कह सकते हो। कौन कह सकते हो? कोण P। इसको शॉर्टकट में कोण Q कह सकते हो। जो कोण व्यक्त होता है वो अक्षर बीच में आता है। OQT, O से चले Q गए फिर T, तो बीच वाला अक्षर कोण बताता है। ये हो गया। अब बच्चों सिंपल हो गया, प्रश्न लग गया सबको। देखो इस चतुर्भुज के 3 कोण पता, चौथा अपने आप आ जाएगा। अभी हम पीछे बता रहे थे चार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज उठा लो, P O Q T में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लिख दो। कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण बराबर 360 अंश। अब जो कोण P है इसी को OPT कहा गया भैया, जागना। OPT किसको कहा गया? P को कहा गया है। तुम चाहो तो लिख सकते हो उसको, तो इसको लिखो कितना है? 90। कोण O कितना है? 110 दिया है आपको। कोण Q कितना है? कोण जिसको T कहा है उसको क्या करो? PTQ। कोण PTQ बराबर 360 माइनस, देख लो 9 दूनी 18, 180, 280 कितना? 290 घटा दो जाकर के, 70 अंश कोण आ गया। क्या आ गया? फिर किसी प्रश्न में कहेगा इससे इसको मिला दो, और कहेगा दोनों कोण आधे आधे होते हैं। हाँ होते हैं, क्यों? जब मिला देंगे तो सर्वांग समसिद्ध होते हैं, और वो दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, तो 70 का आधा 35-35 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे अभी। ठीक, इतना बच्चों सरल है, स्पष्ट है। चलें आगे। 3 नंबर देखिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको भाषा पढ़नी पड़ती है। क्या कर रहा है? एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB तथा स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण बताओ। अब बच्चों स्पष्ट हो गया। क्या कह दिया उसने? दो स्पर्श रेखाएं तो वृत्त के बाहर से खींच जाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या बनाए हम लोग? पहले क्या बनाए? वृत्त बनाओ। यदि एक बिंदु P से O वाले वृत्त पर, O केंद्र है वृत्त का, और बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं? PA और देखो यहां P से कोई कितना बिंदु ले लो कहीं पर जहां मन आवे आपका। एक ये PA, अब एक ये PB, दो स्पर्श रेखाएं PA। और एक विद्यार्थी कहता सर जी हमें कठिन इसलिए लगता है, आप A यहां मानते B वहां मानते। हम कहा अच्छा मर्जी आपकी है, आप प्रश्न करो तो आपको जहां मन आवे। एक विद्यार्थी कहता सर जी प्रश्न में कठिन इसलिए लगता है कि आप वृत्त इधर बनाते हो और बिंदु उधर लेते हो जाकर के, सच कठिन लगता है हमको। फिर कहा सर जी वृत्त उधर बनाओ बिंदु उधर। अरे हम कहीं जैसे बनाओ वैसे कर लो भैया दद्दा। वृत्त ये बनाया, बिंदु यहां ले लो जाकर के, यहां से खींचो स्पर्श रेखा। वो कहता सर ए ऊपर नहीं ए नीचे। अरे ए नीचे ले लो भैया, बाबा नहीं कह गए कि ऐसे करो, जैसे प्रश्न मर्जी तुम्हारी। ये है, ये चित्र ऐसे को विद्यार्थी का सर फिर आपने उधर बनाया, इधर बनाओ, उधर बना देंगे। करो सब घर में, चारों तरफ वृत्त पेज पर आपके जहां जगह मिले वहां से बना लो, आ गया होगा समझ में। चलिए, उसने कहा PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, वो परस्पर कितने अंश के कोण पर है? 80 अंश। कौन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया है? कौन स्पर्श रेखा? ये, इनके बीच का कोण दे दिया उसने 80 अंश। दिया है।
80 अंश के कोण पर झुकी हैं। कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर कितना है 80 अंश। कोण पी ओ ए बराबर पूछा गया है। इसका मान पूछा गया पी ओ ए। अब देखो ओ कहां है, ओ है वृत्त का केंद्र, ओ है वृत्त का केंद्र। क्या प्रश्न बच्चों जो दिया देखो, एक बिंदु P ठीक है, ओ वाले केंद्र O हो गया, किसी वृत्त पर PA PB और PB दो स्पर्श रेखाएं हो गई, 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण बताओ कौन POA। देखना POA, ये वाला कोण बच्चों पूछा है। ये पूछा है। अब बात समझो जरा, ये तो सबको पता है, ये कोण स्पर्श रेखा दी थी और ये त्रिज्या हो गई, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90। ये कोण पूछा है, ये वाला कोण पता कर लो, ये कोण पता कर लो तो आपका लग जाएगा। ये सब कुछ जानते हो कितना है, 80 है, ये 40 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 40? क्यों हो जाएगा 40? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? अब चलिए देखो, त्रिभुज हम लिखे दे रहे हैं ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज है ओ बी पी, ओ बी पी। इसलिए जब सर्वांगसम हो जाएगा, पीछे करा चुके, प्रमेय करा चुके, कक्षा 9 से सीख करके आए, क्यों सामने लिख दे रहे, देखो त्रिज्या दोनों के बराबर है, इस त्रिभुज की त्रिज्या इस त्रिभुज त्रिज्या बराबर, इसका कोण 90 इसका कोण भी 90, दो बातें बराबर। तीसरी ओपी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ, तो दोनों सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो हर बात में बराबर हो गए। अतः ये कोण 40 तो ये भी 40 सर्वांगसम। इसलिए कोण OPA या APO कुछ भी कहो, OPA बराबर कोण OPB। कोण तो बराबर हो गए, किसके बराबर हो गए? पूरे कोण के आधा हो गया। एक कोण दिया तो उसके दो भाग हो गए भैया, बराबर बराबर। ये पेन है, इसके दो भाग कर दो आधे आधे, तो 6 इंची अगर पेन है तो कितना हो जाए, 3 इंच इधर हो जाए, 3 इंच, तो किसका कहा जाएगा 6/2, तो बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर। अब देख लो भैया, ये 40 आ गया आपका, ये पूछा गया है आपसे, और ये 90 अंश होता है, तो त्रिभुज OAP। त्रिभुज देखो दो कोण पता लग चुके, तीसरा पता करना था, ठीक बात है। त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP में क्या बात कर रहे हैं? देखो बच्चों, त्रिभुज के 3 कोण में से 2 कोण पता है, तीसरा कोण पता करना है, तो त्रिभुज OAP में हम कर रहे हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 लिख दे रहे हैं। कोण OAP प्लस कोण OPA प्लस कोण, ये हमसे पूछा गया था, कौन पूछा गया था? POA। POA पूछा गया था। तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब देख लो, ये भाई साहब दिए हैं आपको 90 अंश। OPA निकल गया था आपका 40 अंश, प्लस कोण POA बराबर 180, POA बराबर 180 माइनस 90 और 40, घटा देंगे इससे 50 अंश आ गया। इस तरह से बच्चों सिंपल सा प्रश्न था। ये सब बड़े कक्षा 6 टाइप से प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है।
त्रिभुज का प्रयोग कर दिया। यहाँ खास बात क्या थी? खास बात ये थी पूरा 80 दिया था, 80 का आधा 40 हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्वांग सम की बात हमने करी। किसकी बात करी? ये बात करी। इसी बात को हम बड़ा विस्तार कर सकते हैं बच्चों। यही प्रश्न अगर बड़ा प्रश्न हो तो हम विस्तार कर देंगे। हम दोनों त्रिभुज में जाएंगे, दोनों सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तब लिखेंगे दोनों कोण आधे आधे हो गए सर्वांग सम के नियम से। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी, शांत रहो भाई, कैसे डिस्टर्ब करते हो आप? कौन से बच्चे बातें करते हैं? उफ। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अरे बड़ा सिंपल सी बात कर दी उसने। हमने कहा प्रश्न कम, विद्यार्थी कहता कम समझ में आता है। हम कहा कुछ ना समझ में आवे, वृत्त कह रहा है, बनाओ वृत्त। और कहो प्रश्न की तुम्हारी ऐसी की तैसी, कैसे नहीं लगोगे? ठीक, कह रहा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, हाँ वृत्त बन गया, के किसी व्यास, व्यास बना लो। व्यास कहां जाता है? केंद्र से होकर। ठीक है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास, व्यास बन गया, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचो कहां? सिरों पर। ठीक है, खींच दो स्पर्श रेखाएं। एक इधर खींच दे। ये हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है? सर वे वृत्त, हमका बहुत बढ़िया, किसी व्यास, हमके व्यास, कह रहा व्यास के सिरों पर, हमके सिरे पर, व्यास के एक सिरा ये एक सिरा ये, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच दी। कह रहा समांतर होती है, सिद्ध करो। समांतर होती हैं, सिद्ध कर दो सर। तो हमका अच्छा, पहले लिख दें क्या ज्ञात है। ज्ञात है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ज्ञात है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन है? इनके नाम लिख दो कुछ। एक को पी क्यू कह दो, अब एक को ए बी कह दो। तुम्हारे जो मन में आवे सो कह दो। पी क्यू आ ए बी हैं। एक विद्यार्थी कहता सर इतनी भाषा लिख दी 3 लाइन की, कठिन नहीं हो गया प्रश्न हमारे लिए? हम कहा हाँ, ये हमने कहां से लिखा, कोई रटने थोड़ी जरूरत है। प्रश्न जो लिखा वही लिखो। देखो उसने कहा वृत्त के किसी व्यास, तो कहा वृत्त के व्यास, तो वही तुमने लिखा वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वही तो लिखी। ये स्पर्श रेखा जो खींची उनके नाम हमने और लिख दिए। शेष तो प्रश्न खुद ही करा। वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरे और मान लो कोई, इसको टी मान लो, इसको क्या मानोगे? एमएन मान लो, सही अच्छा रहेगा। एमएन फेवरेट वर्ड है। व्यास के सिरे एमएन, केंद्र इसका ले लो ओ, व्यास के सिरों, ठीक है, पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ये दी हैं। अब आगे चलेंगे। बच्चों देखो बात क्या कर रहे थे, बड़ा मजेदार प्रश्न। समांतर कह रहा सिद्ध कर दो। अच्छा, दिया क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं। अच्छा, कौन सी स्पर्श रेखाएं? वृत्त के व्यास के सिरों पर। व्यास, जी हाँ व्यास केंद्र से होकर जाता है। अब स्पर्श उसने खुद ही कह रहा प्रश्न में कि सर स्पर्श रेखाएं हमको कहां? कह रहा व्यास के सिरों पर। तो व्यास के सिरे कौन? त्रिज्या के सिरे हो जाते हैं। अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये तो प्रमेय पढ़ चुके हो आप लोग। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। लग गया प्रश्न? फिर क्या है, करो। अब फिर बच्चों भाषा लिखेंगे तुम्हें कठिन लगेगा, बड़ा हो जाएगा, तुम्हें लिखने में तो कठिनाई महसूस होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या देखो, ये कोण, ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये त्रिज्या है, बोलो। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण। इसी प्रकार इधर भी, ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या, अथवा इधर कह लो स्पर्श रेखा और त्रिज्या, ये भी 90 होता कि नहीं होता?
ठीक है, हम लिख रहे हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, OM लंब है AB पर। ये अगर तुम्हें कठिन लगे, हम जानते इतना बड़ा सर जी लिख रहे हो, तो शॉर्टकट में लिख दो, क्या लिख दो, चूंकि। अब ठीक है, OM लंब है AB पर, तथा ON लंब है PQ पर। ठीक है, इसलिए लंब क्यों, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, सामने लिखा है स्पर्श करते रहिए, त्रिज्या है, पर मैं सुबह सुबह बताया आज हमने, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण। ये 90, ये 90। विद्यार्थी कहता सर होशियारी करते हो, हम कहाँ करते तो हैं। कह रहा है कि सर ये 90, इसको 90 लिख देते तो कुछ खराबी था, हमको कुछ खराबी नहीं, लिख दे, वो तो 90 है ही, पूरा 180 है तो 90 इधर 90। फिर सर रेखा एक तरफ का लिख रहे हो, अभी जान जाओगे क्यों लिख रहे हैं। चलते हैं आगे। अब देखो, जब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो हम क्या लिख रहे हैं, देखना दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण OMB बराबर कोण कितना हो गया, 90। कोण ONQ या ONP कितने हो गए, ऐसे भी लिख सकते हो, ONQ लिख सकते हो, इसलिए दोनों बराबर हो गए। कोण OMB बराबर कोण ONP बराबर 90 अंश। अब देखो बच्चों, एक चीज आपको सिखा दें, आप लोग पढ़े हो छोटी कक्षाओं से, छोटी कक्षाओं से आप एक बात पढ़े हो, वो बता दें हम। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कक्षा छोटी कक्षा में 6-7 में बच्चों को सिखाया जाता है, दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। जो कोण ये अगर थीटा है तो ये भाई साहब भी थीटा होंगे, और अगर दोनों कोण थीटा थीटा समान है एकांतर, तो रेखाएं समांतर होंगी, दोनों अपोजिट होते हैं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अथवा दो समांतर दो रेखाएं हो, उनको कोई तिरछी रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो, तो एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब वो समांतर। तो यही बात बच्चों है, यहाँ एकांतर कोण है, ये कौन है। अब तुम्हें वहां पर सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये बात तुम हमसे कह सकते हो, तुम दोबारा तुम्हारे लिए एक चित्र बना दें ऐसे, बात तो वही है। देखो एकांतर कोण है, एकांतर देखो, एक बच्चे कहते एकांतर, उसका नाम तुम सीख लो, एक अंतर, एक के अंतर से देखो ये कोण, फिर इसके साथ आओ, इसका अंतर कर दो, इधर आ जाओ पलट करके, कोने कोने के होते हैं, यहाँ भी कोने कोने के हैं। विद्यार्थी का तो सर होशियार विद्यार्थी हैं, जरूरी थी सर एकांतर लिखना, पहले बिल्कुल नहीं जरूरी थी, संगत कोण भी होता है तब भी समांतर होती है, संगत लिख देते, हम इसको 90 कहा था इसको भी 90 कह देते तो भी सिद्ध था, लेकिन अच्छा लगता है एकांतर करने में, मजा आता है, वो कोना है ये कोना, दोनों कोने मजबूत कर लिए, इसलिए एकांतर पर चले गए। संगत पे भी जा सकते थे, अगर हम इस कोण को लिखते तो हम कहते दो रेखाएं हैं, उनको कोई तिरछी रेखा काटती, दोनों संगत कोण समान इसलिए समांतर, सिद्ध। बड़ी गणित सरल विषय है। अब लिख दो यही बात, एकांतर कोण क्या लिख देंगे यहां पर, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और जब एकांतर कोण कहलाए तो नियम याद कर लो, एकांतर कोण है, तिरछी रेखा है, दो रेखाएं और जा रही हैं, तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। जब समांतर होंगी तभी एकांतर बनता है, इसलिए कौन था, PQ, इसलिए PQ समांतर है AB के, इति सिद्धम, ये था। ये बच्चों सिद्ध हो गया, आपका बात समझ गए होगे। इससे चाहे इससे
ये आप सीख करके आए हो, यहां सीधी रेखा खड़ी हो गई तो आपको कम मजा आएगा। बात तो वही है। और इधर झुका दो हम कहते हैं। ये कोण का तो 90-90 तो है, बराबर है तो है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। इतना बच्चों सीखे, फिर आगे बात करते हैं।